Welcome to the third lecture of plumbing services, domestic drainage, fourth chapter domestic drainage। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पाइप सिस्टम के बारे में, जैसे और सिंगल स्टैक सिस्टम और ट्रैप्स के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सील इन ट्रैप, ठीक है, सील इन ट्रैप, ठीक है। ट्रैप्स के अंदर जो है सील क्या काम है, ठीक है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन the inside lowest point or या deep lowest point and inside highest point and inside highest point is called seal or water seal, या इसको वाटर सील भी कह देते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, अंदर का जो लोएस्ट पॉइंट है या हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सील या वाटर सील कहते हैं, ठीक है। The efficiency of trap depend upon the efficiency of trap depends upon the depth of water seal, the depth of वाटर सील किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, वाटर सील की, ठीक है। उसकी डेप्थ के ऊपर जो है ट्रैप की जो है एफिशिएंसी जो है डिपेंड करती है, ठीक है। अगर वाटर सील अच्छी होगी, ठीक है, तो वो ट्रैप भी अच्छा काम कर देगा। नहीं, अगर एफिशिएंसी उसकी खराब हो जाएगी, ठीक है, वाटर सील की डेप्थ वो अगर कम ज्यादा होगी तो वो ट्रैप जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मोर एफिशिएंसी, therefore deeper the seal in trap, therefore deeper the seal in trap more efficiency is the trap, ठीक है। तो ज्यादा एफिशिएंसी के लिए डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है, सील, ठीक है, जो डीप में होनी चाहिए सील। तो मोर, ठीक है, द डेप्थ ऑफ वाटर सील वेरीज, द डेप्थ ऑफ वाटर सील वेरीज फ्रॉम कितने भाई, 2.5 to 10 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बीच में जो है वाटर सील की जो है डेप्थ वेरी करते हैं, या इसके बीच में ही जो रखते हैं, ठीक है। तो सील जो है, उसके बाद सील टूटने के क्या क्या कारण है, कॉजेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सील, इसके बाद आ गया कॉजेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सील।
causes of breaking of seal। सील के जो टूटने के क्या कारण है, ठीक है। द फॉलोइंग आर कॉजेज, फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सील एज फॉलोज। कौन कौन से कारण है? नंबर 8 द सील में ब्रेक ड्यू टू फॉल्टी ज्वाइंट। द सील में भी ब्रेक ड्यू टू फॉल्टी ज्वाइंट, ठीक है। अगर ज्वाइंट के अंदर प्रॉपर साइज का ज्वाइंट नहीं होगा या ऊपर नीचे होगा या प्रॉपर जो है वो ज्वाइंट जो है उससे दो पाइप को आपस में जो जुड़ा नहीं होगा तो उसकी वजह से भी, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है सील टूट सकती है, ठीक है। तो सील में ब्रेक ड्यू टू एनी क्रैक, द सील may be break due to any cracks bottom in the bottom of seal, in the bottom of seal, bottom of seal at the seal from atmospheric agencies, from atmospheric agencies, ठीक है। एटमॉस्फेयर एजेंसी की वजह से क्या होता है, उसके बॉटम के अंदर जो सील के बॉटम के जो अंदर नीचे है वो क्या आ जाते हैं, क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। किसी प्रकार के क्रैक्स की वजह से भी जो है सील टूट सकती है, ठीक है, या टूट जाती है। सील ब्रेक ड्यू टू, नंबर 3, द सील में बी ब्रेक due to creation of partial vacuum in the seal fitting, of partial vacuum in the fitting, ठीक है। तो जो है वैक्यूम जो है उसके अंदर जो अच्छे से ना होना, ठीक है, उसके अंदर एडजस्ट ना होना, वो भी फिटिंग के अंदर, तो वो भी एक कारण है सील टूटने का। नंबर 4 द सील में ब्रेक ड्यू टू इंक्रीज द प्रेशर, सील में भी ब्रेक due to increase the pressure of sewer gases, which is of sewer gases which occur due to blockage, ठीक है।
तो जो है सीवर के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की जो है गैसेस निकलती हैं, ठीक है, वो भी किसके वजह से, ब्लॉकेज होने की वजह से। सीवर का आगे ब्लॉकेज हो जाए उसके बाद जो उसके अंदर जो है गैसेस भर जाती हैं, उसके वजह से भी जो है सील अपने टूट सकती है या टूट जाती है। सील में भी ब्रेक। नंबर 5, द सील में भी ब्रेक if it is not used regularly। अगर ये सील का उपयोग प्रॉपर तरीके से या हर एक बार बारंबार या रेगुलर बेस पे ना हो तो उसकी वजह से भी ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो इसके बचाने के क्या, कैसे बचा सकते हैं अभी, प्रिवेंटिंग, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है इसकी, कि जिससे हम उसको सील को टूटने से बचा सकें। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सील। तो ये थे कॉजेस, क्या क्या कारण थे टूटने के लिए। अब द प्रिवेंशन ऑफ ठीक है भाई, प्रिवेंशन ऑफ ब्रेकेज ऑफ टूल्स। ठीक है भाई, तो सबसे पहला है the following precautions should be taken, the following precautions should be taken to order to prevent of breakage of seals। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस है। नंबर 1, द पोर्शन बिटवीन द सॉइल पाइप, the portion between the soil pipe, and the trap must be connected, to the vent pipe in order to avoid the termination of partial vacuums। ठीक है, तो जिस प्रकार से सॉइल पाइप और ट्रैप के अंदर जो जरूरी होता है उनको अब अच्छे से
उनको आपस में कनेक्ट कर देना या जोड़ देना, किसके द्वारा? बैंड पाइप, ठीक है, बैंड पाइप के द्वारा उसको अच्छे से जो है अच्छे से उसको जोड़ देना या उसको मिला देना, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ पार्शियल वैक्यूम, तो जो वैक्यूम को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। इट इज कॉल्ड द वैक्यूम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि इट इज बिकॉज द वैक्यूम इज responsible for the breakage of seals, breaking of seals, सील को। तो ये किस लिए इसको टर्मिनेट कर देते हैं, वैक्यूम को अलग कर देते हैं, क्योंकि ये एक कारण होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि सील को तोड़ने के लिए, ठीक है। द एंटी साइफोनेस पाइप, नंबर 2, द एंटी साइफोनेस पाइप, एंटी साइफोनेस पाइप should be used in the welding, ठीक है। तो जो है एंटी साइफोनेस पाइप को प्रयोग करना चाहिए ताकि सील जो है टूट ना सके या उसको तोड़ने में जो है ना कोई मदद कर सके। नेक्स्ट आ गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप्स, ठीक है। तो ये था सीलिंग ट्रैप्स के बारे में। तो नेक्स्ट आ गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप। तो ये एज पर क्लासिफिकेशन ट्रैप्स को क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप्स, तो ये क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। The trap may be classified, the trap may be classified as follows, ठीक है। नंबर एक ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नंबर 2 on the basis of shape, on the basis of use of trap, on the basis of use of trap, ठीक है। पहला तो आएगा on the basis of shape, सेकंड on the basis of use of trap, ठीक है। हम ट्रैप को प्रयोग करके जो उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये किस टाइप का जो हमारे को जरूरत होती है ट्रैप की। फर्स्ट है शेप की, ठीक है। शेप पी टाइप का होता है, क्यू टाइप का होता है, एस टाइप का, ठीक है। अलग अलग शेप में जो है ये अवेलेबल होता है इन द मार्केट, ठीक है। फर्स्ट आ गया अपना ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेसिस से हमारे को द ट्रैप अकॉर्डिंग टू देयर शेप, the trap according to their shape are as follows,
फोलाइन नंबर है फोलाइन फोलाइन क्लासिफाइड आर क्लासिफाइड एज कैसे नंबर है पी ट्रैप नंबर है पी ट्रैप नंबर बी क्यू ट्रैप नंबर सी एस ट्रैप। ठीक है, ये 3 प्रकार से जो है शेप के हिसाब से जो है ये क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले आ गया पी ट्रैप। तो जैसे कि पी ट्रैप है तो इसका जो है जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि जो पी शेप के आकार में जो ट्रैप होता है उसको क्या कहलाते हैं पी ट्रैप। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है। कुछ इस प्रकार का ये ट्रैप बनता है। तो इस प्रकार की इस लिहाज से ये इस प्रकार का एक ट्रैप है। ये है वाटर सील, गैस वेंट। तो ये पी ट्रैप। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, क्या उठ रहा है? और ये आ गया एस्ट्रैक्ट। Dash bent yet straight। ठीक है, तो ये क्या है? ये पी ट्रैप। ठीक है, ये पी की शेप के साथ, तो वो क्या कहलाता है? पी ट्रैप। और जो क्याऊ की शेप के है, ठीक है, इसकी जो है शेप है साइज क्याऊ के आकार का है, उसको क्या कहते हैं? क्याऊ ट्रैप। और थर्ड आ गया एस ट्रैप। तो ये था आज के लिए क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो नेक्स्ट अब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ट्रैप। ठीक है, प्रयोग के हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।